ये है यूपी, ये है यूपी का बलगांव। यहाँ पे कैदी को पकड़ते उसी से गाड़ी भी चलवाते। अच्छा, पुलिस वाला आगे चलो भैया जरा। कैदी बिना हेलमेट के। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला स्टूडियो था वो चेंज हो गया है अभी 1-2 मंथ के लिए। तो हो सकता है कि आपको इस तरह की थोड़ी सी नॉइज सुनाई देती रहे, क्योंकि ये रोड पे ही बना हुआ है हमारा स्टूडियो। हम वो लोग पूरा खाली कर रहे हैं। हम लोग जितना सा सब सामान हमने यहाँ बाहर निकाल दिया है। तो आज की अपनी इस वीडियो को 4 अध्याय में डिवाइड किया है। पहला है मज्ज पिलसअप, दूसरा है हालेलुया, तीसरा है अध्यापक और चौथा है पॉलिटिक्स। तो चारों अध्यायों को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, बाकी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि अगर ये कैप मेरे पे सही लग रही है तो आने वाले वीडियोस में इसे लगाकर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो तो लगाते हैं, बाकी का आप लोग आगे रिव्यू दे दीजिएगा। आज के इस कलयुग में क्या हो गया है मजहब की श्रेणियों को। बाकी का जो है जी ने इस पर बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं। हया ना हो जिसमें वह सवाब आप अच्छा नहीं लगता, जो गुलाब खिल के बिखर जाए वह गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगता, और ये इंस्टाग्राम पर मुजरा करने वालियों के ऊपर खुदा कसम हिजाब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि क्या तालिबान ने जिम करने की इजाजत दे दी है? भाई हिंदू मुस्लिम कभी एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते, बिल्कुल हो सकते। किसने कह दिया नहीं हो सकते? बस एक औजार आता है, दोनों एक हो सकते हैं। सच में नहीं भाईजान, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक ही होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तब सारे के सारे हिंदू ही होते हैं। उसके बाद इस कैंची के द्वारा उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है और उन्हें अलग कर दिया जाता है। बप्पा जानी के मुरीद हो? सच्चे बरेलवी तुम तभी बनोगे जब कुरान और हदीस के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें करोगे। याद रखना, जब भी तुम्हें कोई हक की बात बताए तो उसको वहां भी कहकर इग्नोर कर देना। जब तक दिन में 10 घंटे मदनी मुजाकरा नहीं देखोगे तब तक खालिस बरेलवी कैसे बनोगे? ज्यादा से ज्यादा मजारों दरबारों पे जाके माथे रगड़ो। नमाज, तौहीद, ये सब फॉलो मत करना। दिल से कब्र परस्ती करके शिर्क करो। शैतान खुश होगा, शाबाशी देगा। धोबी बनोगे, शिर्क करोगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं पैदल दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा हूँ और आजकल ये काफी ट्रेंड में है। तो अब इस बार मैंने एक लेवल अप किया है, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, नंगे पैर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मुझे दरगाह शरीफ की तरफ जाते हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं और रास्ते में वहाबियों का मोहल्ला मिल गया था। तो वो मुझे जो है बरगला की मस्जिद लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया कि नहीं, मुझे मस्जिद नहीं, मुझे दरगाह शरीफ की तरफ जाना है। दोस्तों, तो अब मुझे दरगाह शरीफ की तरफ जाते हुए 120 दिन बीत चुके हैं। और अगर आपको अपने लिए कोई दुआ करवानी है या अपने के लिए कुछ कराना है तो 100 रुपया दुआ के लिए और सजदा करने के लिए, और वो वाला जो सजदा होता है जो रिस्पेक्ट में किया जाता है, वो वाला सजदा, उसके लिए आप मुझे 500 रुपये भेज सकते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग दरगाह शरीफ तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत पास में है। और यहाँ पर मैं सिगरेट और चाय पीने के लिए रुका था। कितना पैसा आया रे? अच्छा खासा आ गया है। ठीक ठाक आया ना? हाँ। चल घर चलते। अरे धुआं नहीं करेगा? पगला बुलाया का सब शेर के सलाह हमको भी पता है। मजहब में ये सब भी झोल चलता है, ये आज ही पता लगा। लेकिन सिया भाई, ये तुम्हारी गलत बात है। अगर सुन्नी भाई दरगाह मजारों को मानते हैं, तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे 2 हाथ हैं, एक दायां है
और एक बायां है। बाएं हाथ में अगर आप गौर करें तो एक अंगूठा है और 4 इसकी उंगलियां हैं। आपने अंगूठे को छोड़ देना है और ये जो पहली उंगली है, शहादत वाली उंगली है, इसको भी आपने छोड़ देना है। अब ये 3 उंगलियां बाकी बच चुकी हैं, तो ये जो सेंटर वाली उंगली है, ये जो दरमियान वाली उंगली है, इसके साथ आपने सबसे पहले धोने का अमल शुरू करना है। अगर ये काफी शाफी नहीं है तो आपने इसके साथ ये जो 7 वाली उंगली है, ये वाली, इसको भी इसके साथ मिला लेना है और इन 2 उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी वो मकाम जहां से निजासत का इखराज होता है, उसको धोना है। ये 2 उंगलियां भी अगर काफी और शाफी ना हो तो आपने इस तीसरी उंगली, छोटी उंगली को भी साथ मिला लेना है और इन तीनों उंगलियों के साथ आपने अपनी मक़अद को, यानी जहां से गलाजत का इखराज होता है, उस मकाम को धोना है। क्या आपको समझ में आया कि मौलाना साहब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको समझ आ गया होगा तब आप कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे, क्या इतने जाहिल लोग भी हो सकते हैं? ये आज ही पता लगा। कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप? इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप? अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ 2 भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रजाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाएं, उनको समझाओ कि देखो खाला के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, मामू के लड़के से ज्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। ये सब मजहब की खूबसूरती आज दुनिया अच्छे से जान चुकी है, लेकिन क्या कोई मुझे ये समझाने का कष्ट करेगा कि सगा भाई व दूध पीने वाले रजाई भाई में क्या अंतर होता है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? बैठ जाएगा? क्या है ये बाबा के गुस्ल का पानी है सरकार। गुस्ल का पानी है? अच्छा अच्छा। नहीं ये हर जुमेरात इतवार को नहीं, दरगाह में धुलाई सफाई होती है, वो उसका पानी रखा है उन्होंने। नहीं उसका नहीं। और कौन सा है? ये सरकार के मजार के गुस्ल का। हाँ मजार का गुस्ल का है ना, जो मजार अंदर जो रोजा बना हुआ है, कब्र बनी है, उसकी धुलाई होती होगी, उसका पानी है ये। अच्छा नहीं मैं पीऊंगा नहीं, मैं हम वैसे पूछ रहे थे। ये मतलब कोई औसेफी मामला है, बीमारी परेशानी, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा ये मामला है। ये जो हाजरी वाले हैं ये लोग पीते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया भाई। ये नमूने आज हमें अंधभक्त बोलते हैं। अरे बेटा क्यों भाग रहे हो? क्या नाम है बाबू? आरिफ। आरिफ? मुस्लिम हो? नहीं। तो? नहीं हमारा नाम बबुआ है। बबुआ नाम बदल दिए थे? नहीं ये नाम नहीं। चंदन लगाते हो? हाँ। क्या नाम बताए? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? क्या नाम है? मुंशी। मुंशी। सब उल्टा सीधा है तुम्हारा। क्या नाम है इसका? आरिफ। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर खाने को नहीं देता है, मंदिर रोजगार नहीं देता, उनके बीवी बच्चे मंदिरों के सामने ये सब करते हुए घूम रहे हैं, हिंदू बनकर अपना फर्जी नाम बताकर गले में माला पहनकर। जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तब आप इस बात को ध्यान रखें कि 90% आपको ऐसे ही जाहिल लोग मिलेंगे, तिलक लगाने वाले। मोस्टली ये आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाने की साइड अधिकतर देखने को मिलेंगे। अब जिस गोल का ये लोग तिलक बना रहे हैं, उसकी क्या विश्वसनीयता है कि उन लोगों ने उसमें थूका नहीं होगा कि वो स्वच्छ और साफ सुथरा होगा। देखो भाई, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। जोमेटो में जॉब करता, हो सकता है वो ये देख रहा हो उसे कितनी टिप मिली है, कहीं उसकी रेटिंग कम तो नहीं हो गई। हदीस में अल्फाज क्या थे? अगर खाने की चीज में मक्खी गिर जाए तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका।
और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए। साथियों, जब भी कुरान या हदीस में कोई बकवास निकलता है तो ये लोग उस बकवास को साइंस के सिर पे मर देते हैं, ये साबित करने के लिए हमारा कुरान सही है या हदीस सही है। लेकिन आइए देखते हैं कि इस बारे में साइंस क्या कहती है। मक्खियाँ अपने शरीर पर शिला से उठाए गए रोग के जीवाणु को फैलाती है। मक्खियाँ अपने मुंह के जरिए उल्टी, मल और शरीर के दूषित बाहरी अंगों के जरिए मानव और पशु भोजन में रोगाणुओं को फैलाती है। मक्खियाँ भोजन और सतहों पर मल त्याग कर भी दूषित करती है। मक्खियाँ जानवरों या इंसानों के मल में ऐसे खाने की ओर बढ़ती हैं जिसे इंसान बिना पकाए खा लेते हैं। मक्खियों के पंख में न इलाज होता है न बीमारी, ये हदीस नॉनसेंस है। फिर क्या इसरो व नासा के वैज्ञानिकों को जॉब छोड़ देनी चाहिए? बाकी का अगर आप मदरसे से ज्ञान प्राप्त करोगे तो कुछ ऐसा ही ज्ञान मिलेगा। गट्टू भैया चाय उठाओ, आप सब लोग भी चाय उठाओ। हमारे पापा आपकी माँ को पसंद करते हैं और आपकी माँ भी हमारे पापा को पसंद करती हैं। हम आपसे इन दोनों के रिश्ते की बात करना है। देखो शोएब भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके पापा में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आप जानते हो हमारी बरादरी अलग है, इसीलिए मैं अपनी माँ की शादी गैर बरादरी में नहीं कर सकता। लेकिन आप इन लोगों की खुशी के बारे में तो सोचिए। मैं इन लोगों की खुशी के खातिर अपने खानदान की जिल्लत नहीं उठा सकता। चलो बेटा। रिजवाना, तुम्हारे बेटे ने तो हमारा रिश्ता ठुकरा दिया, चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं गट्टू, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बेटे की इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हें मेरी इज्जत की इतनी परवाह है, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी शादी गट्टू भैया से ही होगी। ये अपनी अम्मी जान की शादी अपने गट्टू भैया से करवा रहा है। भाई ये सब मजहब में ही पॉसिबल हो सकता है। आत्माएं आप पर छोड़ी गई जिस दिन स्नेक, देखो स्नेक, देखो कैमरामैन सामने आ। ये स्नेक आगे चलना, आगे चल कैमरा लेके देखो। पहली बात कि उसमें सांप की आत्मा नहीं मगरमच्छ की आत्मा है। दूसरी बात इसका तो समझ में आता है कि इसकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन ये जो इतनी पब्लिक आई हुई है, इतनी भीड़ आई हुई है, ये किस मजबूरी के चलते आई हुई है? ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए। कितने लोग खुश हैं? कहें कहें कहें, आप दुआ करें हर एक व्यक्ति दुआ करे। लगाएंगे चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मौत के दूतों जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मौत के दूतों जाओ, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चौथी बीमारी लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, जी हाँ चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। बेचारे बच्चे ने तो इससे भी गजब की एक्टिंग की है। सोचिए ये सब हमारे देश में आज खुलेआम चल रहा है। मोस्टली पंजाब में ये और ज़्यादा हो गया है जब से केजरीवाल की सरकार आ गई है। और पंजाबियों के लिए 2 बोरी चावल की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये लालच दिया जा रहा है कि हम तुम्हारा कनाडा में या किसी अन्य देश में वीज़ा लगवा देंगे। जिस बेचारे ने भी इस दीदी को एक्टिंग करने के पैसे दिए होंगे वो भी सोच रहा होगा कि सारा पैसा बर्बाद हो गया ओवर एक्टिंग के चलते। तो भाई अगर तुम्हें जनता को बेवकूफ़ बनाना है तो कम से कम अच्छे एक्टर हायर कर लो, थोड़ा अपना बजट बढ़ा लो। जो लोग भी मदर टेरेसा यानी कि टेरेसा को मान समझते थे, आशा करता हूँ कि आज आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। मदर टेरेसा ईसाइयों के द्वारा भारत में थोपी गई एक कन्वर्जन की सिर्फ और सिर्फ मशीन थी, लेकिन टेरेसा की छवि हमारे देश में ऐसी बनाई गई थी कि जैसे उसने बहुत ही ज्यादा महान काम किए हों। उसने महान काम तो किए थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईसाइयत के लिए, गरीबों को कन्वर्ट करने के लिए। मार्केटिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीजियस झूठ। जीसस के डेथ के 300 साल तक क्रिश्चियनिटी बहुत पॉपुलर नहीं था। उस वक्त रोम में एक दूसरा रिलीजन पॉपुलर था कॉल्ड पेगनिज्म, और उसका एक फेस्टिवल होता था सैटर्नेलिया जो 25 दिसंबर को आता था। ऑफ कोर्स इट कोइंसाइडेड विद न्यू ईयर, तो उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते थे और वो सारा पैसा फ्लो करता था पेगनिज्म के टेम्पल्स में। क्रिश्चियन के चर्चेस को कुछ नहीं मिलता था। सो उनके एक पोप थे जूलियस I, जिन्होंने ब्रिलियंट आइडिया सोचा। उन्होंने कहा क्यों ना हम सबसे झूठ बोल दें कि
25 दिसंबर को सैटर्निलिया नहीं है, क्रिसमस है। क्या? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन दो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। कन्वीनियंटली वो सारा फेस्टिवल क्रिश्चियनिटी के अराउंड शिफ्ट हो गया। लोग अभी भी खर्चा करते थे, न्यू ईयर अभी भी साथ में मनाते थे, बट वो सारा पैसा फ्लो करने लगा क्रिश्चियन चर्चेस को। 25 दिसंबर इस तरीके से बन गया। मेरे जितने भी ईसाई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर कमेंट कर अवश्य बताइएगा कि क्या आपकी बाइबल में सच में ऐसा नहीं लिखा है कि ईसा का जन्म कब हुआ था। पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है, तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस। बात तो सही है। तो कैसा एक हिट सॉन्ग F proportional Q1 Q2 अपॉन में है R स्क्वायर। F proportional Q1 Q2 अपॉन में है R स्क्वायर। कूलम का नियम होता यही। ये गुरुजी सिंगिंग करने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन घर वालों की फोर्स की वजह से इन्हें मैथ का टीचर बनना पड़ा। మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ చేస్తే మళ్ళీ ప్లస్ ఏ వస్తుంది, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మైనస్ ఆన్సర్ వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ చేస్తే మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది, ప్లస్ అంటావా లేక మైనస్ అంటావా చిన్నా। अगर इस सब के बावजूद भी आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है, तब आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। बाकी कमेंट करो, बस बताइएगा कि ये ओरिजिनल कौन सा सॉन्ग था। हमारे राम आ गए। एक है तो सेफ है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जाति 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 चट देनी मार देली खींच के तमाचा। इससे ज्यादा खींचकर तमाचा नहीं मरवाऊंगा, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। वैसे इन पांचों में से आपका कौन सा फेवरेट था, कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आज हिमाचल में देखिए जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। जी प्रियंका जी, मैं और बाकी के लोग भी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। हिमाचल की हालत इस समय बहुत ही ज्यादा खस्ता है, क्योंकि वहाँ आपकी ही सरकार है। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब पानी फ्री है, फिर पानी का बिल आया कैसे? हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। पप्पू जी, जिस बैंकॉक और थाईलैंड वाली तपस्या की आप बात कर रहे हैं उसे तपस्या नहीं, उसे वासना कहते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। किसकी है ये? संतराम बाजी महाराज। ये वही है जो जेल में है? हाँ जी वही है। वही है जो क्या नाम है, इनके 2-2 अड्डे बरवाला में और वहाँ उखाड़ दिए। हाँ वही है। वही है जो ये कहते हैं कि उड़ के मैं भक्तों के बीमारियां ठीक कर देता हूँ, उड़ के मैं जाता हूँ तार से, बिजली के तार से छुड़वा देता हूँ। अरे हो रही हैं ठीक बीमारियां, हो सकती है। हाँ, हमारे खुद के घर में सब ठीक है। कभी कोई बीमार नहीं होगा? हुए थे। इनके खुद के तो बाल सफेद हो गए हैं। इनके खुद के तो बाल सफेद हो गए हैं। अरे बाल ये बुढ़े हो गए। देखो, इनके थोड़े दिनों पहले अखबार में आई थी, मेरे कान में दर्द है, मुझे डॉक्टर से
अपॉइंटमेंट नहीं, दिलवा नहीं, दो ऐसा कुछ नहीं है। हिसार जेल में। मेरे पास कटिंग है दैनिक जागरण की ये वाली। देखो अखबार भी झूठे हैं, आप ही सच्चे हो बस। चलो ठीक है ठीक है। अभी बबीता को जानते हो? बबीता? हाँ सुना है मैंने। सुना है? कौन है बबीता? आप तो इनकी रखेल थी और इनके तुम नहा के पीते थे इनका दूध से, भूल गए? नहीं, अगर आप मतलब कितना अंधविश्वास फैलाते हो भाई। अरे कहाँ नहा के इनको दूध से नहला के उस दूध को चरणामृत पान के पी रहे हो, उसमें पेशाब पसीना सब पड़ता है। इनको पढ़ा भी है, अंधविश्वास को मत बढ़ाओ।